दुष्यंत कुमार की दो लाइनें हैं कि कहाँ तो तैसा चरागा हर घर के लिए, यहाँ मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। तो अभी वीडियो में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक ठाक हुआ था, अच्छी रैंक थी। अभी हमने उस टाइम भी चिल्ला चिल्ला के यही कहा था कि सोल्यूशन कैंसिल करना नहीं है। हमने कहा था 2016 में कैंसिल हुआ, 2018 में होगा, 19 में होगा, 2050 तक कैंसिल होता रहेगा। अगर यही सोल्यूशन रहेगा तो मुझे नहीं लगता ये अनंतकालीन प्रक्रिया चली जाएगी, ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। उस टाइम भी हम यही कह रहे थे, एक परमानेंट सोल्यूशन निकालो, इसका सिस्टम को सुधारो, लेकिन इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, वो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। हमने पटवारी के लिए फिर तैयारी शुरू करी, लेखपाल के लिए की, ठीक है। उसमें 80+ बन रहे थे, अच्छा था, स्कोर भी इसमें सिलेक्शन होने ही वाला था। तो 30 को हमारा इन्होंने आयोग में कैंसिल करा था वीडियो का, और 12 तारीख को जुम्मा 15 दिन हुए। तो 15 दिन में इन्होंने हमें दूसरा झटका दे दिया। हमारा एक तरीके से हैप्पी न्यू ईयर अलग तरीके से हो गया। पर अब ये है कि चलो यहाँ तक भी कर दिया। बात यह है कि आप सुधारोगे कैसे सिस्टम को। आपके पास एक तंत्र था, आपने UKSSC से ट्रांसफ़र किया UKPSC में। अब UKPSC में वही निकल गया, तो क्या UPSC में जाओगे? ऐसा तो नहीं है ना सर। इनको अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। और सिस्टम किससे सुधरेगा? सिस्टम अपने आप ही नहीं सुधरेगा। सिस्टम सुधरेगा वहाँ बैठे लोगों से। अगर वहाँ के लोगों में अगर नैतिकता है, पहले तो एक नैतिक परीक्षण कीजिए ना लोगों का। पहले भी होता था, एक उपदा परीक्षण होता था मौर्य काल में, तब जाके सिस्टम में लोगों को रखा जाता था। अभी नैतिकता का आप परीक्षण ही नहीं कर रहे हो। वहाँ पे रखने से पहले एक नैतिकता का परीक्षण तो कीजिए कि कोई उस वहाँ पे बैठने लायक है या नहीं है। बिल्कुल है कि नहीं। उन चीज़ों को हम लोग सारा सरकार के ऊपर ही नहीं डाल सकते। हमारी भी गलतियाँ हैं, देने वाले की गलती है, लेने वाले की गलती है। सिस्टम तो है ना, सिस्टम कभी गलत नहीं होता, लोग गलत होते हैं। दूसरी चीज़, अगर लोग ही गलत हैं फिर तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को सुधारने की, सजा देने की। अभी वीडियो का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, बंदरों का कैंसिल हुआ था। अब ये बताइए सर मुझे, कैंसिल हुआ, इन्होंने कहा कि हम पकड़ नहीं पाए। कम से कम एक लिस्ट तो बाहर निकालते। 5 आदमी तो पकड़े होंगे आपने, वो 5 की लिस्ट तो निकालते बाहर की, ये 5 हमने पकड़े हैं, है कि नहीं। 2015 का ये सेग्रीगेट कर रहे हैं, 2020 में नहीं कर पा रहे। तो ये इन्होंने एक तरीके से पूरे सिस्टम को उलझा के रख दिया, और उसमें एक लूप होल निकाल दिया कि अगर ये किसी का नाम बाहर नहीं निकालते हैं तो डरने वाला डरेगा ही नहीं। क्योंकि मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा होती है रेस्पेक्ट। अगर लिस्ट बाहर निकालते तो वो लिस्ट छा जाती सब जगह, सबको पता चलता ये थे। अगली बार करने से पहले 10 बार सोचता वो आदमी, करूँ या ना करूँ। लेकिन वो लिस्ट बाहर नहीं निकाली। संघ के लोगों ने भी ये नहीं कहा कि वो लिस्ट क्यों निकाली, वो भी रद्द करने तक ही सीमित रहे। तो हर आदमी से शिकायतें हैं, हर सिस्टम से शिकायत है। मुख्यमंत्री जी खाली आश्वासन देते हैं। मुख्यमंत्री जी के झूठे आश्वासन, खोखले दावे और ये निराश चेहरे आपको ये बता रहे हैं कि इस उत्तराखंड का फ्यूचर क्या होने वाला है। बिल्कुल। दूसरी शिकायत ये है कि एक आदमी यहाँ पे आता है अपना एक प्रॉपर बजट लेके, हमारी भी उम्र होगी, काफ़ी ठीक ठाक होगी, 30+ से लेके, है कि नहीं। लेकिन अब ये है कि इसका भरपाई कौन करेगा? हमारे हाथ से टाइम चले गया, पैसा चले गया, जो अपने बची कुची रेस्पेक्ट थी सोसाइटी में वो भी निकल गई। बिल्कुल, है कि नहीं। अपना एक दिन का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। माँ बाप, पापा पेंशन पे चल रहे, पापा की पेंशन पे हमारा खर्चा चल रहा है। तो ये चीज़ें कौन सोचेगा? आप लोगों तो बोलते हैं कैंसिल कर दो, ये तो वही बात होगी ना, तारीख पे तारीख, यहाँ तारीख मिलती, बस न्याय नहीं मिलता। तो मौका हमें मौका नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि यहाँ से मौका वहाँ से मौका वहाँ। यहाँ मौका तो कैंसिल करने के लिए करते रहो, ये एंडलेस प्रक्रिया हो जाएगी। कब तक करते रहो इस चीज़ को? तो दूसरी चीज़, आयोग की कुछ शिकायतें ये है कि कई जो सेंटर होते हैं वहाँ पे क्या होता है सर कि आपके कान की बाली, मंगलसूत्र, ये सब तक निकाल दिया जाता है। और कई सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पे एक ही बेंच पे 2 लोग बैठे हैं। तो एक जगह तो आपने सारे कपड़े तक उतरा दिए आदमी के, दूसरा एक ही वहीं उसी सेंटर में एक पूरा ऊपर से नीचे ढक के जा रहा है। एक सेंटर में आपका एक ही बेंच पे 2 लोग बैठे हैं। तो ये चीज़ें कौन देखेगा? एग्जाम हॉल में घड़ी नहीं लगी हुई है, आपने घड़ियाँ निकला दी, घड़ी नहीं लगी हुई है, टाइम बताने के लिए कितनी बार पूछता रहेगा बच्चा। तो छोटे सुधार करने पड़ेंगे इनको। अंदर जो तंत्र है उससे घुसने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि इस आदमी के पास क्या क्या डिवाइसेस हैं। अगर वहाँ अंदर जा रहे हैं, आयोग में जा रहे हैं, तो वो सारी डिवाइसेस उससे निकलवा दीजिए। दूसरा ये है कि हर जिले में DM के अंडर एक कमेटी बना दीजिए, DM के अंदर एक टीम बना दीजिए। जब भी एग्ज़ाम होगा तो वो टीम पूरी एक्टिव हो जाएगी 1-1.5 महीने पहले। जैसे LIU की है तो LIU को पूरा एक्टिव कर दो कि अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो कौन लोग किस तरीके से संपर्क कर रहे हैं, किन्हीं का पेपर अगर भर रखा है तो किस तरीके से, ये सारा है। इन प्रक्रियाओं को सुधारना ही पड़ेगा सरकार को, चाहे कुछ भी करे। क्योंकि आप झूठे आश्वासन लगातार नहीं दे सकते कि उन्हीं लोगों को दे रहे हैं आप झूठे आश्वासन, किताब में छाप के दे रहे हैं कि भाई मेहनत से चयनित होते हैं उनको न्याय मिलेगा, दूसरी तरफ उन्हीं की मेहनत को आप एक ही बार में भूस कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें सर सोचनी पड़ेंगी सरकार को, है कि नहीं। यहाँ मौका नहीं चाहिए, यहाँ नियुक्ति चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए, रोजगार शिक्षा चाहिए। तो जो चीज़ें आपको
देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हो। आप बस आश्वासन दे रहे हो और आश्वासनों से दुनिया नहीं चलती है, आश्वासनों से उत्तराखंड नहीं चलेगा। जैसे हमारे भाई ने कहा कि केदारनाथ की कसम खा के राज्य नहीं चलेगा, क्योंकि ये सच है, कसम खा के नहीं चलेगा। ऊपर वाला ही बोलता है कि कर्म करो, कर्म से ही जो होगा वो